नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ट्रिपल जयपुर में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपके लिए जो हेड होता है, हेड का डायग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। हेड के बारे में पढ़ेंगे कि हेड क्या होता है और हेड के क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है, तो ये आपके क्लास 10th के लिए भी और अन्य एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आप इसको देखिए तथा आपको अगर ये बहुत अच्छा लगे तो उसको शेयर और लाइक भी कीजिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। हेड, तो हेड होता क्या है? हेड एक बहुत ही हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे जीवनदाता है। तो देखिए, हेड होता क्या है? हेड क्या एक रेड कलर का एक मांसपेशी युक्त अंग होता है। क्या होता है? ये मसल्स का बना होता है। अपना हेड क्या होता है? मसल्स का बना होता है। पूरी पाया किसका जाता है? अपने लेफ्ट साइड में, लगभग लेफ्ट साइड में, पूरा लेफ्ट में नहीं पाया जाता है ये। ठीक है, तो जो सबसे पहले अपन बात करते हैं हेड की स्टडी को क्या बोलेंगे? हेड की स्टडी क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, ठीक है। हेड की स्टडी क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी बोलेंगे। और हेड किसका बना होता है? ये मसल्स का बना होता है। इसका बना होता है मांसपेशियों का बना होता है। हेड मांसपेशियों का बना होता है। और हेड के चारों ओर क्या एक हृदय आवरणी द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हृदय आवरणी द्रव के अंदर एक मुट्ठी के समान इसकी क्या होती है? संरचना होती है। किसके समान होती है? बंद मुट्ठी के समान इसकी संरचना होती है। तो ये क्या है? अपना हेड है। तो हेड का डायग्राम आपके सामने है ही। तो इसमें क्या है? बंद मुट्ठी के समान क्या इसकी संरचना है। और ये क्या मसल्स का बना होता है? मांसपेशियों का बना होता है। इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, या कोई अन्य ऊतक नहीं पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या पाई जाती है? मांसपेशियां पाई जाती है। तो देखिए, अपने हेड में होता है क्या क्या? देखो, अपना जो मनुष्य का हेड होता है वो 4 कोष्ठ होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? 4 कोष्ठी होता है। मानव का हेड क्या होता है? 4 कोष्ठी होता है। और कोष्ठी क्या होता है? ये मानव का हेड होता है। इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। कौन से होते हैं? देखो, ये दाया और ये बाया। तो इसका क्या है? ये देखो, यहाँ से लेके आते क्या है? दाया आलिम और दाया नीले, बाया आलिम और बाया नीले। इनको इंग्लिश में बोलते हैं राइट आर्ट्रियम या आरिकल बोलते हैं। इसको राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम या आरिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 कोष्ठों के इसके पाए जाते हैं। 4 कोष्ठ, इन चारों का अलग अलग फंक्शंस है। तो अपन देखो, और अपने अलावा हेड सभी में पाया जाता है। हर जीव में क्या पाया जाता है? हेड पाया जाता है। और सब में अलग अलग कोष्ठी होता है। ठीक है, तो देखिए, जो मछली वगैरह ये होती है, इनमें क्या होता है? 3 कोष्ठी होता है। ठीक है, लेकिन एक व्हेल मछली है। व्हेल मछली में क्या पाया जाता है? 4 कोष्ठी पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा वजन होता है इसका वजन कितना होता है? मछली जो व्हेल मछली होती है उसका होता है 300 टन। कितना होता है? 300 केजी होता है, केजी। ठीक है, 300 केजी क्या होता है? इसका हड्डी का क्या वजन होता है। और जो मनुष्य का हड्डी होता है उसका वजन कितना होता है? उसका वजन होता है 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम क्या होता है? अपना मानव हृदय होता है, उसका वजन होता है। अब देखो, होता किस तरह भाई? अपने इसकी लोकेशन क्या है? शरीर में इसकी लोकेशन कहाँ से कहाँ पर है? तो शरीर के अंदर ये अपने जो पाया जाता है वो एक जो अपनी रिब्स होती है, रिब्स के अंदर पाया जाता है। जो अपना ये चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है? अपना हेड पाया जाता है। इसके चारों तरफ पेशी होती है, जो रिब्स होते हैं पेशियाँ, उस पेशियों के अंदर एक सुरक्षित रूप में पाया जाता है। चारों तरफ हड्डियों का जाल होता है, जाल के अंदर ये सुरक्षित रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो जो कौन सी जो रिब्स के अंदर पाया जाता है? तो रिब्स अपनी 12 होती है। तो देखो, ये इस तरह से अपने रिब्स पाया जाती है। ठीक है।
2 से लेकर के जो 6 रिब्स होती है उनके बीच में क्या पाया जाता है अपना यहाँ पर हेड पाया जाता है। तो अपनी चेस्ट कैविटी है उसके अंदर 2 से लेके 60 जो पेशी होती है उनके बीच के अंदर क्या पाया जाता है हेड पाया जाता है। हेड का वजन 300 ग्राम होता है। अब देखिए इसका वजन किस तरह से ये लेफ्ट में होता है राइट में होता है वो बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो हेड पूरा लेफ्ट में नहीं होता है। हेड को आप पूरा लेफ्ट में नहीं कह सकते हो, सिर्फ लगभग बाई तरफ आप बोल सकते हो, लगभग लेफ्ट साइड में। लेकिन ये देखो इस तरह से होता है ये हेड, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है वो तो होता है अपने 80 ग्राम। 80 ग्राम ये बिल्कुल मध्य में पाया जाता है, बिल्कुल बीच के अंदर अपने जहाँ पर है वो बिल्कुल बीच में 80 ग्राम इसका वजन पाया जाता है। और 220 ग्राम वो साइज वो लेफ्ट में पाया जाता है। और इस तरह जो पाया जाता है 220 ग्राम जो इसका भाग होता है वो अपने लेफ्ट में पाया जाता है। तो आप इसको ये बोलोगे कि ये लगभग बाई तरफ पाया जाता है, पूरा नहीं पाया जाता, लगभग सेंटर में पाया जाता है 80। और लगभग 220 ग्राम का पाया जाता है अपने बाई तरफ पाया जाता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको बाई तरफ पाया जाता है। तो इस समझ आ गया होगा कहाँ से कहाँ तक। अपनी जो पेशी होती है कौन सी पेशी, तो ये इसमें 2 से लेकर के और 60 पेशी के बीच में क्या पाया जाता है अपना हेड पाया जाता है, ठीक है। और ये इसके किससे ढका होता है, हृदय आवरण द्रव पाया जाता है। चारों तरफ क्या पाया जाता है हृदय आवरण, ये द्रव पाया जाता है। ये रेड सा होता रहता है वो इसके चारों तरफ द्रव पाया जाता है, उसके अंदर एक सुरक्षित रूप में होता है। ये आगे बात समझ आता है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन इसकी, ये इसका फंक्शन किस तरह से होता है वो क्या क्या करता है। तो देखिए पहले इसके पार्ट देख लो। ये सुपीरियर वेना कावा, अरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, ये लंग्स के साथ जुड़े होते हैं। और ये पल्मोनरी वेन्स, ये बाया नीले, बाया आलिन, दाया नीले और दाया आलिन, ठीक है। तो देखिए किस तरह से वर्क करता है ये। अब वर्क कैसे करता है, सबसे पहले इसके अंदर सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ये धमनियाँ होती है जो क्या करती है अशुद्ध रक्त लेके आती है, शरीर से क्या लाती है अशुद्ध रक्त लाती है। जो सुपीरियर वेना कावा है वो क्या होती है ऊपर से जो अपने सिर का ऊपर का पार्ट होता है, सिर से अबव पार्ट जो होता है उससे क्या लगती है जो भी रक्त अशुद्ध रक्त लेके आती है, ठीक है। तो इससे अशुद्ध रक्त ये लेके आती है। ये क्या करती है जो हेड से नीचे वाला पार्ट है वहाँ से क्या आती है अशुद्ध रक्त लेके आती है। तो अशुद्ध रक्त इसमें आ गया सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा यहाँ पर इसके अंदर आ गया। किसके अंदर, ये दाया आलिन के अंदर आपके आ जाएगा। किसमें, राइट आर्टरी के अंदर क्या जाएगा अपने अशुद्ध रक्त आ जाएगा। यहाँ पर अशुद्ध रक्त है और इस अशुद्ध रक्त यहाँ पर जो दाया आलिन है वहाँ पर क्या पाया जाता है त्रिवलीय कपाट पाए जाते हैं, यानी ट्राई कैप्सूड वॉल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं ट्राई कैप्सूड वॉल, किस तरफ अपने दाई तरफ, और बाई तरफ क्या पाए जाते हैं 2 कैप्सूड वॉल। तो ये क्या हो गया 2 वॉल पाए जाते हैं। तो इन वालों के द्वारा ये एक वॉल पाया जाता है यहाँ पर द्विवलक वॉल, ठीक है, दी कपट वॉल पाए जाते हैं। इस वॉल के द्वारा ये वॉल खुल जाते हैं और वॉल खुलने के बाद अपना जो ब्लड है वो किस में आता है दाया नीले में आता है। किस में आता है दाया नीले के अंदर आ जाता है। तो दाया नीले में आ गया और जैसे दाया नीले में आएगा आते ही क्या हो जाएगा ये वॉल बंद हो जाएंगी, यानी कि ये वॉल इस तरह से पाए जाते हैं कि इसके अंदर आ तो सकता है ब्लड लेकिन ब्लड वापस नहीं जा सकता, ठीक है। और ये जो वॉल होती है इन वालों के द्वारा क्या होता है ब्लड अंदर आता है। अब यहाँ पर क्या होगा जैसे ये हार्ट सिकुड़ेगा, ठीक है, सिस्टोल की जो प्रोसेस होगी जैसे ये सिकुड़ेगा, सिकुड़ते क्या जाएगा ये ब्लड यहाँ से सीधा किसमें जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। इसमें पल्मोनरी आर्टरी में देखो यहाँ से आकर के वो इसमें चल जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड किसमें जाएगा लंग्स में जाएगा। और लंग्स में जाने के बाद लंग्स में इसमें प्योर होता है। लंग्स में क्या होता है ये अभी क्या इम्प्योर है, लंग्स में जाने के बाद ये प्योर होता है। लंग्स में जाने के बाद प्योर क्यों होता है क्योंकि लंग्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जैसे यहाँ पर क्या है ये ब्लड आया और इस लंग्स के अंदर क्या होती है यहाँ पर O2 होती है। क्या होती है O2। तो जो ऑक्सीजन होती है जो अपन श्वास लेते हैं वो श्वास की जो ऑक्सीजन है वो इस ब्लड के साथ क्या करती है क्रिया कर जाती है। तो जैसे रेड ये ब्लू कलर का था रेड वो आता है ब्लड और यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन से क्रिया कर जाएगा ये रेड कलर में होता जाएगा धीरे धीरे,
ठीक है। तो ये क्या कर जाएगा यहाँ पर CO2 इन और O2 अंदर चल जाएगी, यानी CO2 को बाहर निकाल देगा। जो ब्लड में जो CO2 थी वो बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन ब्लड अपने आप को ऑब्जर्व कर लेगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे ही आप ऑक्सीजन आई, ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। और प्योर होने के बाद ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा क्या कर जाएगा, इस हार्ट के अंदर एंटर कर जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया, इनके पास गया लंग्स के पास। लंग्स में क्या हो गया, ये वो शुद्ध हो गया, प्योर हो गया। क्योंकि लंग्स के अंदर क्या पाई जाती है, बहुत सारी छोटी छोटी पुट्टिकाएँ पाई जाती है, नलिकाएं, जो उन पुट्टिकाओं के द्वारा क्या होता है, ये ब्लड प्योर हो जाता है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन घुल जाती है। और घुलने के बाद ये पल्मोनरी वेन्स के अंदर आ जाता है। अब पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ये कहाँ आता है, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ये लेफ्ट जो अपना लेफ्ट आर्टिकल एंट्रिकल है, आर्टरियम है, लेफ्ट आर्टरियम है कि बाया आर्टरियम के अंदर ही क्या आता है, ब्लड आता है। बाया आर्टरियम के अंदर प्योर ब्लड आता है। और ये बाया आर्टरियम के बाद ये बाइसेक्शन वॉल है, ये वॉल खुल जाते हैं। और इसके बाद ये डीप पार्ट वॉल है, वो भी खुल जाता है। और खुलने के बाद ये ब्लड किसमें आता है, बाया इले में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आने के बाद जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, सिस्टोल की प्रक्रिया होगी, ये सीधा किधर जाएगा, आर्टरा में जाएगा, महालंग में। ठीक है। तो यहाँ पर जाने के बाद, आर्टरा में जाने के बाद पूरे शरीर के अंदर ये अपने फैल जाता है जहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ब्लड आता है और जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो देखिए, इसका एक आपको एक छोटा सा वीडियो है वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे इसमें, तो आप वो देखिए। और ये अपनी क्लास यह समाप्त होती है। ठीक है। हमारा हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। इस पंप के द्वारा पूरे शरीर में रुधिर पहुंचता है और वापस आता है। जाते समय ये रुधिर में जो पोषक तत्व होते हैं वो लेके जाता है, और वापस आते समय ये CO2 युक्त जो अशुद्ध रक्त होता है उसको हृदय तक पहुंचाता है। और आने जाने के लिए हृदय क्या करता है, पंपिंग करता रहता है। ठीक है। अब देखिए, हृदय में क्या होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 दाएं और 2 बाएं, यानी कि 2 ऊपर या 2 नीचे। ठीक है। अब देखिए, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एट्रियम, और जो नीचे होता है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि बाएं एट्रियम और नीचे वाला दाया, इधर वाला दाया एट्रियम और नीचे वाले हो गया बाया वेंट्रिकल, और इधर दाया वेंट्रिकल हो गया। ठीक है। अब देखिए, जो अपना हृदय है वो पंपिंग करता है। इस पंप के द्वारा ही हृदय क्या होता है, इन नलियों के द्वारा बाहर जाता है। यानी कि जो नीली नली है उसके अंदर अशुद्ध रक्त है, और जो लाल नली है उसके अंदर क्या है, शुद्ध रक्त है। जो अपने शरीर में बहुत सारी अनंत संख्याओं में क्या बात है, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। देखो, बहुत सारी इतनी नलियाँ है, इतनी वाहिनिकाएं है कि इनकी लंबाई, आप मुंबई से लेकर दिल्ली तक जाओ तो वापस 50 चक्कर आप लगा सकते हो मुंबई से दिल्ली के। तो देखिए, यानी कि लगभग इनकी 1 लाख किलोमीटर इनकी क्या है, लंबाई है। अब देखिए, ये जो नीली जो आपको दिख रही है वाहिनिका, ये क्या है, अशुद्ध रक्त है। और जो रेड है उनमें शुद्ध रक्त है। जो ऊपर की तरफ आ रही नीली नलिकाएं वो क्या है, ऊपर से जो हृदय से रक्त लेके आती है, अशुद्ध। और नीचे वाली जो ट्यूब है, वो नीचे वाला जो पार्ट होता है हेड से, वहाँ से अशुद्ध रक्त लेके आती है। अब देखिए, ऊपर वाले दोनों, ऊपर और नीचे की जो इंफीरियर वेना कावा और इंटीरियर वेना कावा, दोनों क्या करती है, इसके अंदर अशुद्ध रक्त लाती है। और एक वोल है, इस वोल के द्वारा नीचे की तरफ रक्त आता है। ये वोल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब देखिए, वोल कब खुलता है, जब नीचे वाला वेंट्रिकल क्या होता है, फैल जाता है। जब जैसे फैलता है, इसके अंदर क्या आता है, रुधिर आ जाता है। कौन सा, अशुद्ध रुधिर इसके अंदर आ जाता है। और ये वोल ऐसा होता है कि वापस नहीं खुलता है, जैसे मैं बताया था पहले आपको, उसी तरीके से ये उसके अंदर रक्त वापस नहीं जा सकता। और जैसा ही ये वेंट्रिकल, अब देखो आगे ये सिकुड़ेगा और रक्त किसमें जा रहा है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, ये ट्यूब है 2 तरह की इसके अंदर, इन ट्यूब के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। बाहर निकल करके ये जाता कहाँ है, ये जाता है अपने फेफड़ों के अंदर। देखो, ये रेड कलर के फेफड़े दर्शा रखे हैं, इन फेफड़ों के अंदर लेके जाता है नीली नलिका द्वारा। बाएं और दाएं फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती है, कुपिकाएं एल्वोलाई होती है।
इन एल्वेलाई के अंदर जो क्या होती है ऑक्सीजन इस रुधिर के अंदर मिल जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे कि ब्लड क्या होती है, शुद्ध होता था। जो रेड कलर की है ना, ये देखो शुद्ध होता जा रहा है, और ये नीली है क्या, अशुद्ध रक्त है। जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन मिलती है, ये शुद्ध होते जाते हैं। अब ये फिर बाद में आकर के बायोट्रिम के अंदर आ जाता है, और आने के बाद ये सीधा किसमें आता है, नीचे वाले बाय वेंट्रिकल में आता है। बाय वेंट्रिकल से सीधा अरोटा में जाता है। ये देखो, जैसे ही बाय वेंट्रिकल सिकुड़ा ऊपर चला गया। अब ये सिकुड़ने की जो प्रक्रिया है वो इसकी कारण, इस सिकुड़ने की प्रक्रिया के कारण क्या करता है, ये हृदय धड़कता रहता है और ये पूरे शरीर में फैलता रहता है। ठीक है, देखो इस तरह से ये धड़क रहा है, हृदय इस तरह से पंपिंग करता रहता है। अब देखो ये धक है ना, अपने शरीर में बेहतरवाद रखता है हृदय, तो बेहतरवाद पंपिंग करता है, और इस पूरे शरीर में रुधिर जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, फेफड़ों में जाता है, तो ये शुद्ध होकर के वापस पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, देखो ये शुद्ध रक्त जा रहा है, और ये इनके द्वारा, नीली ट्यूब के द्वारा अशुद्ध रक्त वापस अपने हार्ट के अंदर आता है। ठीक है।